हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम जानेंगे वर्ल्ड के सबसे मिस्टीरियस और माइटीएस्ट मटेरियल के बारे में, जिसे ग्राफीन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे मिस्टीरियस क्यों कहते हैं और ये क्यों इतना खास है, इसे हम इस वीडियो की मदद से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि आप खुद शॉक्ड रह जाएंगे ये जान के कि ये मटेरियल क्या क्या कर सकता है और कहाँ इसे यूज किया जा रहा है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मटेरियल है क्या और इसे डिस्कवर कैसे किया गया। और ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर ग्राफीन को सिंपल भाषा में डिफाइन किया जाए तो ग्रेफाइट की ही सिंगल लेयर को ग्राफीन कहते हैं। और ग्रेफाइट वही मेटल है जिससे आपकी पेंसिल की लीड बनाने के लिए यूज किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है, जैसे डायमंड होता है, और बाकी कई एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। और एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि सेम मटेरियल बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब वो बने तो एक ही मटेरियल से होते हैं बट डिफरेंटली बिहेव करते हैं। जैसे कि ग्रेफाइट सॉफ्ट और ब्रिटल होता है, बट वहीं डायमंड काफी हार्ड होता है। अब आ जाते हैं ग्राफीन पे। तो ग्राफीन ग्रेफाइट से अलग इसलिए होता है कि जब हम ग्रेफाइट को सिंगल लेयर में अलग करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज में काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ग्राफीन को इसी सिंगल लेयर होने के कारण वर्ल्ड का पहला 2 डायमेंशनल मटेरियल भी कहा जाता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल होने के लिए किसी भी मटेरियल को या ऑब्जेक्ट को मल्टी लेयर्ड होना जरूरी है। और हमने इसे माइटिएस्ट मटेरियल का दर्जा इसलिए भी दिया है क्योंकि ग्राफीन को स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द यूनिवर्स नोन टू मैन भी कहा जाता है। देखा जाए तो ग्राफीन की इतनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ ही इस मटेरियल को काफी ज्यादा अमेजिंग बनाती है, बट इसके अलावा भी इसकी और कई अमेजिंग प्रॉपर्टीज हैं जो इस मटेरियल को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाती है। जैसे कि ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, ये मटेरियल काफी हाईली कंडक्टिव होता है, ये इम्पर्मिएबल है, जिसका मतलब ये होता है कि गैसेस और लिक्विड पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं या इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। और ऐसा कोई साइंटिफिक एरिया नहीं है जिसमें ये ग्राफीन आपके नॉर्मल मटेरियल्स को एक्सीड नहीं करता। देखा जाए तो आप इसे एवेंजर के वाइब्रेनियम की तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन हमने अभी इसे डिस्कवर ही किया है और बहुत सी चीजें हैं जो हम इस मटेरियल के बारे में अभी भी धीरे धीरे सीख रहे हैं और अपनी डे टू डे टेक्नोलॉजीज को एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हैं इसकी मदद से। अब इसके एप्लीकेशंस को जानने से पहले अब ये जान लेते हैं कि इसे डिस्कवर कैसे किया गया और किसने इसे डिस्कवर किया था। ग्राफीन को सबसे पहले 2004 में डिस्कवर किया गया था 2 साइंटिस्ट्स के द्वारा, जिनका नाम था आंद्रे गीम और कॉन्स्टेंटीन नोवोसेलोव। ग्राफीन की डिस्कवरी की कहानी इतनी फनी से लगती है कि आपको इस पे बिलीव ही नहीं होगा, क्योंकि इस मटेरियल को साइंटिस्ट ने खोज तो काफी पहले ही लिया था, बट कहा जा रहा था कि ऐसे मटेरियल को प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है और ग्राफीन बस एक थ्योरेटिकल मटेरियल है, क्योंकि ह्यूमंस के पास ऐसी उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो कि किसी भी मटेरियल को एक सिंगल लेयर 2 डायमेंशनल मटेरियल की तरह प्रोड्यूस कर सके। और आपको सुन के शायद हंसी ही आएगी, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसे किसी हैवी या एडवांस मशीनरी से प्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि एक रोल ऑफ स्कॉच टेप की हेल्प से प्रोड्यूस किया। इस डिस्कवरी के लिए उन दोनों साइंटिस्ट को 2010 में नोबेल प्राइज भी मिला। अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये मटेरियल कहाँ और किन किन टेक्नोलॉजीज में यूज की जा रही है। तो ग्राफीन की पहली प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, और इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम पोर्टेबल और फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट वॉचेस, टेलीविजन और कई सारी चीजें। और तो और हम इससे बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि काफी छोटे सेंसर्स डेवलप करना जो कि ह्यूमन टिश्यूज तक को एनालाइज कर सकते हैं, या फिर बॉडी में ड्रग डिलीवरी प्रोसेस को एनहेंस करना और बहुत थोड़ी तादाद में ह्यूमन बॉडी को हर्ट भी नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी हाई कंडक्टिविटी, जिसकी हेल्प से हम काफी एफिशिएंट और चीप सोलर सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि ज्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे, और हाई एफिशिएंसी बैटरीज भी डेवलप कर सकते हैं फॉर फोन्स, इन्वर्टर्स। और ग्राफीन की इसी प्रॉपर्टी के कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन के रिप्लेसमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक रिसर्च में देखा गया कि सिलिकॉन की जगह ग्राफीन को यूज करने के बाद उस डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ गई। अब बात कर लेते हैं इसकी परमेबिलिटी की, और इस प्रॉपर्टी की मदद से हम अपने करंट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को काफी एफिशिएंट बना सकते हैं। मिरेक्युलसली ग्राफीन हर टाइप की गैसेस और लिक्विड्स को होल्ड कर सकता है, बट वाटर को इजीली इवेपोरेट होने देता है। इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण ये एक अच्छा वाटर फिल्ट्रेशन मटेरियल बन सकता है, और तो और हम इसे गैस मास्क के लिए या गैस फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने इसकी एक सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी को भी डिस्कवर किया है, जिसमें ये पाया गया कि अभी तक के सभी सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स के मुकाबले ग्राफीन काफी एफिशिएंट और स्टेबल सुपर कंडक्टिव मटेरियल है रिसर्च के लिए। अब बात कर लेते हैं हम ग्राफीन को इस वक्त कौन सी जगह यूज कर रहे हैं और आगे कहाँ इसे यूज करने वाले हैं। अब ग्राफीन को अभी हाल में ही एक कंपनी मोवो इवो नाम का हेलमेट कंज्यूमर्स के लिए लॉन्च किया है, जो कि ग्राफीन मटेरियल से मैन्युफैक्चर किया गया है, और ये आम हेलमेट से काफी ज्यादा लाइट और स्ट्रॉन्ग है। और हाल ही में डेसी इंटरसेप्टर नाम की एक कंपनी ने दुनिया की सबसे पहले बाइसाइकिल लॉन्च की है, जो कि पूरी तरह ग्राफीन से बनी है, और ये कार्बन फाइबर के मुकाबले काफी ज्यादा लाइट और स्ट्रॉन्ग है। ग्राफीन की हाई कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज के कारण साइंटिस्ट इससे सुपर कैपेसिटर्स भी डेवलप कर रहे हैं, जो कि सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स को और भी चीप और एफिशिएंट बना देगा। फोन्स
की बात की जाए तो अभी लैब में ग्राफीन की हेल्प से हाई कैपेसिटी बैटरीज डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जो कि नॉर्मल बैटरी से ज्यादा पावरफुल होंगी और काफी ज्यादा चार्ज भी होल्ड कर सकेंगी और आज की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा तेज चार्ज हो पाएंगी। ग्राफीन का यूज हम स्पेस सेक्टर में भी कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर स्पेसशिप्स और रोवर्स जो स्पेस और दूसरे प्लैनेट्स की हार्श कंडीशंस को भी एफिशिएंटली सर्वाइव कर सकते हैं और सिक्योर रह सकते हैं। ग्राफीन के न जाने कितने ही यूजेस हो सकते हैं, बस हमने अभी इसकी सिर्फ सरफेस को ही स्क्रैच किया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।